तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो सबसे पहले माँ शारदा को वंदन करते हैं, और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जेट एग्ज़ाम 2023 जिन्होंने दिया है, तो उनके बहुत सारे डाउट है। बहुत टाइम बाद हम रूबरू हो रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आज जितने भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेके सारे क्लियर करने वाला हूँ। टोटल डाउट्स, काउंसलिंग को लेके, एडमिशन को लेके, कॉलेजेस को लेके, साल ख़राब करना नहीं करना, सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से मेरे पास जो क्यूरीज थी, क्वेश्चन थे बच्चों के, कि मेरे को मैसेजेस वगैरह या कमेंट्स में जो पूछ रहे थे बच्चे कि उनको उस चीज़ में डाउट है। तो मेनली जो चीज़ें थी, मैंने देखा कि जो फेस कर रहे हैं अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए यही प्रॉब्लम्स थी कि सबसे मेन दिक्कत तो पेपर सही हुआ है गलत हुआ है कैसा है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि काउंसलिंग शुरू कब होगी, हमारे जो ऑप्शन फॉर्म भरना है वो शुरू कब होंगे। रिजल्ट का 1 महीना होने वाला है, तो उसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि जेट 2023 जो एयू जोधपुर ने कंडक्ट करवाया था आपके पेपर, उसके फॉर्म कब शुरू होंगे। सेकंड है कि मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं, या कैसे करवाएं, काउंसलिंग करवाऊं या नहीं। सर मेरे इतने नंबर है, अंडर 200 नंबर है, मेरे 180 नंबर हैं, कितनी कट ऑफ कितनी रहेगी, मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं और कैसे करवाऊं, वो भी सारा आपका इसी सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूं कि कैसे करवानी है, किन बच्चों को करवानी है और किन को नहीं करवानी, और कैसे करवानी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी बात करेंगे। थर्ड जो बात करेंगे, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि सर मेरे 170 नंबर है, मेरे 180, और एवरेज जो स्टूडेंट है ना, अगर बात करें ना अपन, तो 150 से लेके अराउंड 200 नंबर, इसके बीच का स्टूडेंट जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा हो। इन स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, करवाऊँ नहीं करवाऊँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो आगे की प्रिपरेशन पे फोकस कर पा रहे हैं, ना इस पे, बीच में है वो। तो उनके लिए भी बात करेंगे अपन। और फोर्थ नंबर पे जो डाउट है कि कॉलेज लिस्ट कैसे भरे, ठीक है चलो मेरे को अच्छे नंबर है, मेरे को काउंसलिंग करवानी है, बट कॉलेज लिस्ट कैसे भरूँ, अब की बार कोई नया अपडेट नहीं डाला है अभी तक, तो उसका भी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको लिस्ट मिलने वाली है और किस हिसाब से आपको भरना है, किन कॉलेजेस को टॉप पे लगाना है, किन को नीचे लगाना है, नॉर्मल सीट क्या होती है, पेमेंट सीट क्या होती है, प्राइवेट एफिलेटेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या है, यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस क्या है, सारी बात करेंगे। फिफ्थ जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा, कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसमें जेट प्री पी अब की बार, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जो भाई लॉन्ग ईयर का जो बच्चा है, पूरी साल से तैयारी कर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ उसको अगर थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हो जाएगा, अगर अच्छे से काउंसलिंग करवाएगा जैसे अपन लिस्ट बता रहे हैं तो हो जाएगा। बाकी फ्रेशर स्टूडेंट्स के ये कॉलेज का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है कि मेरे को अभी इसी साल एडमिशन लेना, मेरे को साल ख़राब नहीं करना। एक चीज़ मैं बताऊँ, क्लियर कर देता हूँ कि साल खराब कुछ नहीं होता है पढ़ाई में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, जो ये कुछ बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि सर मैं प्राइवेट में ले लेता हूँ, मेरे साल खराब नहीं करना चाहता, पहली चीज़ तो ये साल खराब होने जैसा कुछ है ही नहीं। साल खराब कभी होता ही नहीं है, पढ़ाई चीज़ में साल खराब नहीं होता। अगर आप पूरी साल रुक के पढ़ रहे हो ना, तो आगे के साल बनाओगे आप, ना कि उस साल को खराब करोगे। भाई आगे के जो बीएससी करोगे, 4 साल प्रोफेशनल डिग्री आपकी, उसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, बेसिक्स क्लियर रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 5 महीने रुक के दे रहे हो तो उसको साल खराब करना नहीं कहते हैं, खुद को मजबूत करना, तैयारी करना कहते हैं, ठीक है। ये सबसे तक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मेरे से पूछा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, लॉन्ग ईयर की तैयारी करें, या अभी एक सेकंड ऑप्शन आपके कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रखी है सुपरवाइजर की, ठीक है, जिसका 21 अक्टूबर को पेपर का बता रखा है कि एग्जाम डेट दे रखी है। तो और उसके फॉरम की जो डेट है अभी चल रही है, 13 अगस्त के समथिंग लास्ट डेट है, तो जिनकी एज हो गई है उसके बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त लास्ट डेट है और एग्जाम डेट जो 21 अक्टूबर दे रखी है। तो लॉन्ग ईयर में जेट की तैयारी करूँ या सुपरवाइजर का पेपर दूँ, या मेरे को नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, ये भी बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है। उसके बाद में है ये साल खराब करे या नहीं करे। सरकारी प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं अभी आपको सारा समझा दूंगा। नई कॉलेज, एक और क्वेश्चन है, जो पिछली साल बच्चों ने अब की कॉलेज मिल गई थी, जो 29 ओपन हुई थी नई कॉलेजेस, उनमें एडमिशन ले लिया था, उन बच्चों ने भी दोबारा ये जेट का पेपर दिया है। उसका रीज़न क्या रहा, उसके पीछे क्या कारण रहा है, कि वहाँ पे स्टाफ वगैरह की कमी थी, या पढ़ाई नहीं हुई अच्छे से, बिल्डिंग वगैरह नहीं थी वहाँ पे, ऐसे कोई सरकारी स्कूल में चल रहा है, कोई कहाँ पे चल रहा है, इस वजह से। तो अभी की बार भी ये बहुत पूछ रहे हैं कि मैं नए जो कॉलेजेस है वो लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो इन सारे क्वेश्चन की एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग कब शुरू होगी उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ काउंसलिंग कब शुरू होगी, चेक करके सामने ही आपको। ये जेट 2023 जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो, जो फर्स्ट पे जाना है अपने को, जो ऑफिशियल साइड है उसी पे क्लिक करोगे ना आप, तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा, इस साइड का जो ऑफिशियल पेज है। वेट करते हैं 1 मिनट, अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। उसके पीछे यही रीज़न है, ये आपके न्यूज़पेपर में भी निकाला था उन्होंने आर्टिकल। ये रीज़न है कि जो 29 कॉलेजेस थे, 19 नए ओपन किए हैं, पिछले साल कर दिए थे, उनका जो सीट मैट्रिक्स है वही अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए ये।
तो किस हिसाब से कौन से कॉलेज में कितनी सीट देनी है। और मेन चीज़ जो रही है कि इन कॉलेजों के पास व्यवस्था है नहीं, तो जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनको अडॉप्ट ही नहीं कर रही कि भाई मैं मेरे अंडर लेके मेरा नाम क्यों वो करूँ, तो वो भी दिक्कत आ रही है। तो सारी बात करेंगे। जैसे आप होम पेज पे जाओगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जेट, एक मिनट, दोबारा से करना पड़ेगा वो। तो जैसे आप होम पेज पे जाओगे आपको दिखेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का एक तो आएगा होम, एक आएगा कैंडिडेट लॉगिन। और जेट, जेट पे जब आप क्लिक, प्री पीजी की मैं बताऊं रिजल्ट जब साथ साथ ही डिक्लेयर हुआ था, तो प्री पीजी की काउंसलिंग शुरू हो गई है और फर्स्ट जो राउंड था उसकी लिस्ट भी आ चुकी है, सेकंड की 5 तारीख को आएगी, पर अभी तक जेट का कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। ऑप्शन फोरम से संबंधित जानकारी हेतु जेट की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे, इसको चेक करते रहे, यहीं पे आपको मिलने वाला है। तो अभी तक हुआ नहीं है। और समथिंग आज जो इसका 5 अगस्त तक का बोल रहे हैं कि 5 अगस्त तक। एक चीज़ बताऊँ, 5 अगस्त को अगर ये शुरू होगा ना तो आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरी होने में, थर्ड राउंड स्पोर्ट काउंसलिंग होते होते समथिंग जो आपका है ना, ये अगस्त का महीना पूरा निकल जाएगा और मई में आपके पेपर आता है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनके लगभग 150 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, पहले चीज़ किनको काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी, पहला आपका ये था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो मैं बता देता हूँ 5 अगस्त तक एक्सपेक्टेड अपन ले सकते हैं अनुमानित, भाई 5 अगस्त तक अपना शुरू हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि काउंसलिंग करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, तो जिन बच्चों के 150 अबव मार्क्स हैं या 165 या 70 तक के नंबर है ना, उससे ऊपर ऊपर के बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉलेज किस हिसाब से वो मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद में बता रहा हूँ। बाकी कट ऑफ का अगर मैं बताऊँ ना, जिस बच्चे के 240 या 230 के ऊपर है ना, उसको यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। जनरल वगैरह ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। 230 से लेकर 260 के बीच वाले जो बच्चे हैं ना, वो सेफ में है। उससे कम वाले हैं कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर ले, बाकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। 150 प्लस जो अभी हैं आपके, 150 प्लस वाले काउंसलिंग आप करवा सकते हो। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था कैसे करवाएं, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा। एक ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सेशन अपना कि किस हिसाब से कॉलेजेस लगानी है। लिस्ट आते हैं यहाँ पे आएगी पूरा कि फर्स्ट 5 पे ये लगानी है, नॉर्मल सीट ऐसे लगानी है, पेमेंट सीट पिछली बार भी लगाए हुए हैं, अब की बार भी मैं डाल दूंगा कि ये नॉर्मल सीट होती है, इतनी फीस है, हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है, इस हिसाब से आप कॉलेज भर सकते हैं। तो वो स्टार्ट होगी ना उस टाइम डालूंगा। अभी वीडियो पूरा हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं, इतना टाइम है नहीं, बहुत बिजी रहते हो आप। कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखो जिसके 150 प्लस है उनको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है थोड़ी बहुत, कैटेगरी के हिसाब से बात करें ना। तो वो जब एक बार काउंसलिंग शुरू होगी ना, उस टाइम में उसका प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। अभी मेरा अपडेट और जो आपकी कंफ्यूजन है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लाइब्रेरीज जा रहे हैं बच्चे बट ये काउंसलिंग के चक्कर में बीच में लटके पड़े हैं, ना तो सुपरवाइजर की पढ़ रहे हैं ना दोबारा से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन था कि कॉलेज लिस्ट कैसे भरे, जो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, इस बारे में बात करते हैं एक बार। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। तो देखो फ्रेशर स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताऊं, अभी सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रखी है आपके पास प्रॉपर। अगस्त एंड तक, मतलब सितंबर ही आ जाएगा एडमिशन तक, सितंबर तक आपके एडमिशन होंगे। फिर आपके महीना कौन सा बचता है, एक तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 1 2 3 4 5 6 7 महीने आपको मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाओगे जिसकी वैल्यू ही नहीं है, और 7 महीने पहले अगर आप डिग्री ले आओगे तो उस डिग्री का क्या करोगे। मतलब 7 महीने पहले डिग्री लाके आप कुछ कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो तो आप एडमिशन लें, वरना मेरा यही सजेस्ट रहेगा कि ये 7 महीने है ना तैयारी में लगाए लॉन्ग ईयर। कोई सा भी इंस्टीट्यूट कहीं से भी जाओ पे आपको बेस्ट लग रहा है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी करना है वो करें। बाकी ये 7 महीने लगाओगे तो आगे के जो 4 साल है ना उनमें दुख नहीं पाना पड़ेगा। नहीं तो वो 4 साल की डिग्री फिर वही 6 साल में आएगी, आपके सब्जेक्ट बैक लगेगी, एक्स्ट्रा वो प्रैक्टिकल बैक लगेंगे, फलाना ढिमका बहुत चीज़ें होती है। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे कि मैं 7 महीने ख़राब नहीं कर सकता, ये 7 महीने आपके 4 महीने को बनाते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो अगर ये मौका मिल रहा है फ्रेशर स्टूडेंट हो तो मैं कह रहा हूँ 7 महीने ख़राब कर ही लेना आप। वो बाद की चीज़ है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, कहाँ से करोगे, वो खुद पे है, सेल्फ स्टडी करना कुछ भी। पर 7 महीने पहले अगर आप डिग्री ला रहे हो, उसकी डिग्री की वैल्यू भी नहीं है, इतनी फीस आप पे कर रहे हो, तो क्या कर लोगे आप 7 महीने पहले डिग्री लेके। और मेरे को लग नहीं रहा कि फ्रेशर स्टूडेंट है जिसके 150 से कम नंबर है वो इस डिग्री को 4 साल के 4 साल में ही ले लेगा, नहीं हो पाएगा, उसके बेसिक ही क्लियर नहीं है फ्रेशर स्टूडेंट के। तो लॉन्ग ईयर 7 महीने तैयारी कर रहे हैं अच्छी। और इसमें एक और ऑप्शन ऐड होता है आपके कि 21 अक्टूबर आपके सुपरवाइजर का पेपर होना नहीं होना बाद की बात है, अगर डेट दे रखी है ना तो इसको भी दो, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है आपके। सुपरवाइजर का जो 60% पोर्शन है ना वो एग्रीकल्चर का ही है,
हिंदी और जी के 2 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो अक्टूबर तक, फिर इनको हटा देना, फिर भी आपके पास 5 महीने बचते हैं ऐसे कैसे तैयारी करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि लॉन्ग ईयर तैयारी करूँ या सुपरवाइजर की, तो इसी में बता देता हूँ भाई दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही रास्ता है दोनों का, लॉन्ग ईयर का और सुपरवाइजर का भी। तो बीच में आप निकल ही रहे हो तो गंगा जी भी नहा लेना, हरिद्वार जा रहे हो तो दोनों काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं ना कि मेरे को साल खराब नहीं करना, ये बिल्कुल गलत बात है। साल खराब होने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है पढ़ाई के अंदर। आप 7 महीने दे रहे हो ना, इसका आप मानो नहीं मानो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से आपकी तैयारी पे, आपकी डिग्री पे, आपकी स्किल्स पे, आपके आने वाले 4 साल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने जो महसूस किया वो चीज़ है, प्रैक्टिकली चीज़ है ये। आपको नहीं लग रहा होगा कि नहीं मेरे को तो डिग्री करनी है, अभी कॉलेज लेना है, कॉलेज का रहता है फ्रेशर स्टूडेंट्स के नया नया चस्का, पर ये साल खराब नहीं करना चाहते वो वाले। तो इसमें काउंसलिंग मैंने बता ही दिया कि 5 अगस्त तक समथिंग में भी शुरू हो सकती है, और जैसे ही शुरू होगी उससे पहले मैं सारी आपको जो लिस्ट आएगी ना, अभी ऑफिशियल साइट पे दिखाया था, वो लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, फीस कितनी है, नॉर्मल सीट की कितनी है, पेमेंट सीट की कितनी है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं है। दूसरी बात, कॉलेज लिस्ट कैसे भरूँ मैं, फर्स्ट चॉइस पे कौन सी लगानी है, नॉर्मल, यूनिवर्सिटी, पेमेंट, एफिलेटेड, कौन सी में नहीं जाना, वो सारी बात। बाकी मैंने एक वीडियो डाला था कि देखो ये जो एक चीज़ जो आपका रिजल्ट आया ना, जैसे किसी के 150 आए हैं, 200 आए हैं, 300 आए हैं, तो ये रिजल्ट भी आपका रिजल्ट वाले दिन तैयार नहीं होता। और अभी आप सुपरवाइजर की कर रहे हो या पूरी लॉन्ग ईयर 7 महीने की तैयारी करोगे, उसका रिजल्ट उस दिन नहीं आएगा, 2024 में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट इन 7 महीनों में आप बनाते हो। बेटा रिजल्ट कभी भी है ना एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। जो आपके डेली के प्रयास है ना, वो ही रिजल्ट बन के आता है। और अपने को पता भी होता है बच्चों को खुद को कि क्या रहने वाला है मेरा रिजल्ट। तो थोड़ा मेहनत करें, ईमानदारी से खुद के साथ ईमानदार रहें। बाकी सब समझदार है, 12वीं पास करके आए, कोई भी फेल हुआ है वो तो जेट का पेपर देगा नहीं। तो ये चीज़ है, लिस्ट वगैरह मैं सारी प्रोवाइड करा दूंगा। और क्या बात कर रहा था अपन, साल खराब वाली मैंने समझा ही दिया, कॉलेज की लिस्ट मिल ही जाएगी। हाँ, कि कुछ निर्णय ये होते हैं कि मेरे को भाई प्राइवेट में जाऊं या नहीं जाऊं, पूरी साल की तैयारी करूं या नहीं करूं, तो ये किसी से पूछ के डिसीजन लेने की चीज़ नहीं है। इनका यस और नो में जवाब नहीं होता, ये जवाब होता है या सिचुएशन के हिसाब से भी, आदमी की क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, प्राइवेट के पैसे भर पा रहा है नहीं भर पा रहा, ठीक है, कौन सी जगह वो खड़ा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, सारी चीज़ें देख के, फ्यूचर का एनालिसिस करके, उसकी खुद के इंटरेस्ट देख के फिर डिसीजन लिए जाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, बीएससी करूँ या नहीं, यस और नो में जवाब नहीं होता कुछ चीज़ों के। तो इस पर मैंने एक पूरा सेशन डाल रखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो एक बार सुनना। उसमें समझाया कुछ नहीं, बस बात की हुई है, तो उससे थोड़ा सा आपका माइंड सेट अलग लेवल पे सोचने के लिए आपको वो करेगा, वो मोटिव। तो एक बार वो लाइव सेशन है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो उसको चेक करना। और उम्मीद करता हूँ जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स है, जितने उनके डाउट थे सारे क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो मेरे को कमेंट्स करके बताना। बाकी ये लिस्ट वगैरह और कब अपडेट होगी, वो सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपकी क्या राय है वो मेरे को बताना, और जितने भी आपके यार दोस्त, क्लासमेट है, भाई बहन है, सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि बहुत टाइम से अपना जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है, वो बंद पड़ा था, तो हो सकता है कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हो, या मैं काउंसलिंग वाला वीडियो डालूँ उसका भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आए। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार शेयर कर देना। बाकी मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा अभी भी, और आगे जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे उनको भी पता है पूरे 4 साल तक कि कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को, नोट्स कहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो अपन लंबा रहने वाले हैं, मतलब अभी एडमिशन से लेके बीएससी की डिग्री आएगी वहाँ तक साथ रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथ निभाओगे। थैंक यू सो मच।